मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, इस तंजीम के साथ एक बात पे डिसएग्रीमेंट हुई है, वो ये है कि हमने जिस नाम से जिस वादे पे लोगों से वोट लिया 2024 में, सबसे बड़ा वादा ये था कि हम अपने आईनी प्रोटेक्शन जो 370 के जरिए हमें प्रोटेक्शन आईनी गारंटी उन प्रोटेक्शन की वापसी के लिए लड़ाई उस मैंडेट का सबसे बड़ी वजह वही हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पे हम काम करें, हम मुल्क में अलाइज हो जाए जिनके जरिए हम एक फोर्स बना सकते हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शन को वापस हासिल करें, आईनी गारंटीज को वापस हासिल कर सकें। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, वोट हमें उस नाम पे हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में जिस नाम पे हमने वोट लिया था लोगों से, उसमें जितने भी सारे एजेंडा थे उन पे हमने काम करना, उस वादे पे पूरा होता था। हम बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वोट लेने के बाद। वोट हम इस नाम पे लेके हम 370 के जरिए जो प्रोटेक्शन थे उन प्रोटेक्शन की वापसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और इलेक्शन के दौरान हम ये कहे कि जो स्टेटहुड की बात करता है वो बीजेपी का एजेंडा यहाँ पे फैला रहा है या वो बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, और इलेक्शन में कामयाबी के बाद हम वही लैंग्वेज यूज करें जो बीजेपी यूज करती थी कि हमारी लड़ाई स्टेटहुड की 370 के प्रोटेक्शन की लिए। तो मेरी बात यही है, मेरी डिसएग्रीमेंट इसी बात पे है कि जिन वादों पे पॉलिटिकल एजेंडा पे हमने वोट लिया है, हमें उस पॉलिटिकल एजेंडा पे काम करना है। हमें 370 के जरिए प्रोटेक्शन जो मिली थी उस प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। हमें इस रियासत में जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनकी वापसी के लिए हमें काम करना है। हम डाइल्यूट नहीं कर सकते अपनी लड़ाई को, बीजेपी की लैंग्वेज यूज करके स्टेटहुड की लड़ाई बना के अपने कॉज को डाइल्यूट नहीं कर सकते, और अगर हम वो कॉज को डाइल्यूट कर रहे हैं हम बीजेपी के रास्ते पे चल रहे हैं और हम वो धोखा लोगों को नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ रिजर्वेशन का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, रूटीन गवर्नेंस के हवाले से, बिजली के हवाले से जो वादे दिए गए थे, रूटीन गवर्नेंस के जो वादे दिए गए थे, एम्प्लॉयमेंट के जो वादे दिए गए थे, उन पे हमें अमल करना है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है। अमेंडमेंट के वक्त जो हमें लड़ाई लड़नी थी उसके लिए 5 साल की जरूरत नहीं थी, वो सवाल तभी का था, वो तभी उसके लिए लड़ाई लड़नी थी 1 साल। वो वक्त हमने गवाया। 370 के जरिए जो हमें लड़ाई लड़नी थी वो वक्त हमने गवाया। रिजर्वेशन 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो इस साल में 1 साल में जितने भी ओवर एज हो चुके हैं उनकी जिंदगी अब कौन वापस देगा? मेरी लड़ाई उसूलों पे कुर्सी के लिए नहीं। मैंने पार्टियां नहीं बदली है कुर्सी के, मैंने उसूल नहीं बदले हैं कुर्सी के। 2 साल पहले जिनका एड्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं था, वो कभी उनका हाथ बीजेपी के साथ होता है, कभी उनका हाथ पीडीपी के साथ होता है। जहाँ पे कुर्सी मिली, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली वहां पे चले गए। उनकी जिंदगी में, उनकी सियासत में न प्रिंसिपल है, न वैल्यूज है, न डायरेक्शन। मेरी सियासत, मेरी कोशिश प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पे मबनी है, और इसलिए मेरी लड़ाई जो अगर मेरी डिसएग्रीमेंट भी है पार्टी के साथ वो उसूलों पे मबनी, वो कुर्सी के लिए नहीं है। तो जिन लोग, जैसे कि मैंने कहा कि हर साल लड़के लड़कियां बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज खत्म होती है, वक्त निकलता जा रहा है, हर महीने आप देखते हैं कि वैकेंसीज फिल होती है। तो ये अर्जेंसी का मसला है। अगर 1 महीने के बाद ये इशू अनएड्रेस रहा तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि इसकी अर्जेंसी के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए मैं फिर से उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ गवर्नमेंट के सामने बैठूंगा जब तक कि ये मसला हल ना हो। मेन स्ट्रीम पे अगर 2024 में लोगों ने ट्रस्ट किया, ये ट्रस्ट बहुत बड़े डेफिसिट के बाद है, बड़ी मुश्किल से लोगों ने मेन स्ट्रीम पे फिर से ट्रस्ट किया। अगर इस बार वो धोखा हो यहाँ से या कोताही हो यहाँ से, ये ट्रस्ट हमेशा के लिए चला जाएगा। बात फिर एक पार्टी की नहीं होगी, बात फिर पूरे एस्टेब्लिशमेंट की होगी, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की होगी, और मैं नहीं चाहूंगा किसी भी कीमत पे इस ट्रस्ट को तोड़ना। अगर जमात तोड़ना चाहे, अगर वो उसूलों से हटना चाहे, वो उन उसूलों से दूर भागना चाहे, तो फिर वो अपने रास्ते पे जा सकते हैं। मैं अपने उसूलों के रास्तों को और इस ट्रस्ट को जो लोगों के जरिए मिला है, इसको नहीं छोड़।